सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी एक सुंदर विचार कह रहे हैं। एक गांव में एक पंडित था। पंडित के 4 बच्चे और बीवी भिक्षा मांग मांग के गुजारा करता था। जो भी भिक्षा मिलता था उसी में खाना पीना, घर का खर्चा चलाना, सब कुछ उसी में अपना करता था। अब गांव में भिक्षा मांगने जाता था, कोई कोई भिक्षा भी देना बंद कर दिया। अब पंडित का घर का गुजारा चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पंडिताइन ने बोला, अब भिक्षा मांगने जाते हो, कोई कोई देता है, कोई कोई नहीं देता है, घर का गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, आप कहीं कमाने जाते तो अच्छा था। पंडित को भी वही राय अच्छा लगा। उसने थोड़ा सीधा पिसान घर में रखा और बीबी से बोला, मैं जा रहा हूँ कमाने। बीबी ने लिट्टी चोखा लगा के दे दिया। पंडित निकल गया। पंडित जाते 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 जंगल में पंडित को रात हो गया। काफ़ी रात हो गया तो एक पेड़ पे बैठ गया। बैठ के अपना लिट्टी चोखा खाने लगा। तब तक देख रहा है 12 गुजरात को सभी आदिवासियों लोग आए, इतना धन दौलत चुरा के लाए और बड़ा का एक गुफा बनाए हैं। गुफा का दरवाज़ा खोले और सभी सोना चांदी निकाल निकाल के सब अपना अपना अलग अलग बस्के में रख रहे हैं, सब अंदर डाल रहे हैं। आदिवासी का राजा बैठा हुआ है। कोई कपड़ा चुरा के लाए हैं, कोई सोना चांदी चुरा के लाए हैं। सब गुफा के अंदर डाल के ताला मार के सब चले गए। पंडित उतरा नीचे। सुबह हुआ, अपने घर पे चला आया घर पे अपने बीवी से बोला, मुझे एक ढोलक मजीरा का व्यवस्था करो, तबला का व्यवस्था करो। बीवी ने एक तबला गई बाजार से खरीद के लाई, अपना रकम बेच के तबला उबला बड़ा सा लेके आई और पंडित को दे दी। पंडित को बोली, ये लो तबला। पंडित रात को तबला लेके पहुँचे उसी जंगल में जहाँ पे आदिवासी लोग का खजाना था। उसी पेड़ पे बैठे और मजबूत करके ढोलक मजीरा को बांध के रखे हैं और हाथ में मोटा सा डंडा लेके बैठे हैं। जब आदिवासी लोग सब फिर चोरी करके आए, खजाना वजाना सब लेके आए, उसी समय पंडित सब देख रहे हैं। सब ताला खोल के अंदर रखना शुरू कर रहे हैं। तभी पंडित ने इतना जोर से तबला बजाया, इतना धार धार पीटने लगा और पीट के तबेला धड़ांग से तबला नीचे पटक दिया। अब सब आदिवासी जज घबरा गए। बोले, रात को लगता है बादल फट के गिर गया, भागो भागो। सब छोड़ के धन दौलत भाग गए। पंडित ने देखा जितना उससे आ सका सब धन दौलत चुरा के लेके आया अपने घर पे। आने के बाद उसके घर पे रोज बच्चे लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने लगे, अच्छा अच्छा खाना बन रहा है। एक बच्चा कपड़ा पहनता था, एक दिन में फेंक देता था। पंडित अपना घर पे कहते हैं लालच नहीं करना चाहिए। पंडित एक बार लालच किया, पंडित होशियार था, दोबारा उसका हिम्मत नहीं कर रहा है, अपना अच्छे से मौज से खा पी रहा है। लेकिन बाजू में एक हजामत करके रहता था। उसकी बीवी बहुत होशियार थी। कहते हैं हजामत की बीवी बहुत होशियार होती है। वो अपने हजामत से बोल रही है कि मैं देख रहा हूँ जब से पंडित शहर से कमा के आया है, इतना धन दौलत है कि उसके घर में बच्चे रोज एक कपड़ा पहनते हैं और एक फेंकते हैं। तुम भी जरा पूछो कहाँ से कमा के आया है, तुम भी जरा उससे बातचीत करो। नाव को भी लालच आया, हजामत को लालच आ गया कि भाई ये सही बोल रहा है, जरा मैं भी देखूं कहाँ से लाता है। गया पंडित के पास। पंडित से बोला, हजामत पंडित से बोला, भाई साहब, पंडित जी हमको भी कोई रास्ता बताओ,
आप कहाँ से धन दौलत कमा के लाए हो? मेरे भी बच्चे लोग परेशान हैं। हजामत बहुत होशियार था। उसने झूठ बोला कि पंडित ऐसा बताएगा, लेकिन पंडित के अंदर छल कपट नहीं था। उसने पूरी कहानियां बताया। कहा, हजामत भाई, आप सीधा चले जाओ, एक तिखा रास्ता है, घनघोर जंगल आएगा, एक बरगद का पेड़ है, उसके ऊपर जाके बैठ जाना, और रात को 1 बजे रात को आदिवासी लोग सब चोरी करके धन लाएंगे। आप पेड़ पर एक तबला लेके जाओ, बड़ा सा ढोलक लेके जाओ, उसको बजा देना और बजा के नीचे पटक देना। सब आदिवासी भाग जाएंगे और तुम धन दौलत लेके चले आना। नाव ने पूरी बात सुनी पंडित का। अपने बीवी से बोला, जाओ बाजार से एक ढोलक लेके आओ। नाव हजामत की बीवी गई, बाजार से एक ढोलक लेके आई। कोई कोई हजामत बोलते हैं, कोई कोई नाव बोलते हैं। हमारे गांव में तो नाव बोलते हैं, इसीलिए हमारे कभी कभी मैं हजामत बोल देता हूँ, कभी नाव बोल देता हूँ। तो उसकी बीवी गई बाजार से ढोलक लेके आई और पूरा व्यवस्था करके लिट्टी चोखा लगा के हजामत को दी। बोली, आप लेके जाओ, जैसा जैसा पंडित बोले है वैसा वैसा करो। रात को हजामत लेके पहुंचा वहीं जंगल में, जाके पेड़ पे बैठ गया और बैठ के लिट्टी चोखा खाया। खाने के बाद पूरा व्यवस्था करके बैठा हुआ है ढोलक वोलक बजाने के लिए। तब तक सब आदिवासी लोग चोरी करके आए। राजा, आदिवासी का राजा बैठा हुआ है और सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हम लोग का ये राज कौन जाना, यहाँ से हम लोग का धन दौलत कौन ले गया, समझ में नहीं आ रहा है। वो मिल जाए तो उसको चीर के फाड़ डालेंगे यहीं पे। अब नाऊ सुन रहा है, उसकी कांपना शुरू कर दिया। इतना डरने लगा कि इतने लोग को, आदिवासी को देख के उसकी अंदर से पूरी फट रही है। इतना कांपने लगा, डरने लगा। डरते डरते पेड़ पर से बेचारा उसकी हाथ छूट गई, नीचे धड़ाम के गिर गया और आदिवासी लोग पकड़ के इतनी मार मार के उसको जान से मार दिए। बेचारा नाव खत्म हो गया। अब 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। बेचारी हजामत की पत्नी बोल रही है कि देखो भाई पंडित जी, मेरे हजामत का पता नहीं है, जरा जाओ पता लगा के आओ। फिर पंडित अपने लिट्टी चोखा लिया, फिर एक ढोलक लेके गया, उसी पेड़ पे बैठा। गया पेड़ पे बैठा तो नीचे देख रहा है तो हजामत को मार के नीचे रखे हुए हैं। अब पंडित ने बेचारा पूरी कहानी देखा, उसको ढोलक बजाने का दिल नहीं कर रहा है। किसी तरह आदिवासी लोग आए, सब पैसा धन दौलत अंदर रख के चले गए। फिर पंडित धीरे से उतरा, नाव का हजामत का लाश लेके घर पे आया। हजामत खूब उसकी बीबी रोने लगी। मैं इनको नहीं बोलता तो ये नहीं जाते, ये मना कर रहे थे, मैंने ही इनको जबरदस्ती किया। कहते हैं लालच बहुत बुरी बात है, किसी का देख के कभी लालच मत करो। वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उसके क्या नसीब में है, हमारे नसीब में क्या है। जितना परमात्मा दिए उतने में खुशी रहो। आज उसकी हजामत की बीबी का पति मर गया, चिल्ला चिल्ला के रह गई, कोई रास्ता नहीं निकला। तो साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार।